तुम दूसरों को चीट कर सकते हो पर खुद को नहीं। थोड़ा समझते हैं। सोचो, तुमने एक ट्रेनर हायर किया। वो बोलता है 8 रेप्स करो हैवी प्रेस के। ट्रेनर पलट के देख नहीं रहा और तुमने 8 की जगह सिर्फ 5 रेप्स किए, फिर बोल दिया डन। हो सकता है तुम ट्रेनर को फूल कर दो, हो सकता है वो तुम्हें वही वैलिडेशन दे जो 8 रेप्स पर मिलता, लेकिन तुम्हारी बॉडी फूल नहीं हुआ। बॉडी को पता है तुमने कम टाइम टेंशन में स्पेंड किया है, कम रेप्स दिए हैं, कम एफर्ट्स दिया है, और अगर ये पैटर्न रिपीट होता रहा तो टाइम के साथ क्लियर डिफरेंस दिखेगा। जो चीट करते हैं और जो ऑनेस्टली काम करते हैं उनके रिजल्ट्स अलग होंगे। स्ट्रेंथ का डेल्टा फेक नहीं होता, 5 और 8 रेप्स का फ़र्क रियल होता है, और धीरे धीरे ट्रेनर को भी समझ आ जाएगा। सेम चीज़ एकेडमिक्स में है। तुम किसी और के नोट्स ले जाके टेस्ट दे दो, टीचर को लगे तुम बहुत स्मार्ट हो, मार्क्स भी मिल गए, पर तुम्हारा माइंड चीट नहीं हुआ। प्रिटेंड करना सिर्फ दूसरों को फूल करता है, खुद को नहीं। स्किल का डिफरेंस, मास्टरी का डिफरेंस, वो फेक नहीं होता, और टाइम के साथ वो सामने आ ही जाता है। बॉटम लाइन, तुम दूसरों को थोड़ा टाइम के लिए चीट कर सकते हो, पर क्योंकि तुम खुद को चीट नहीं कर सकते, बीइंग और सीमिंग का फ़र्क इवेंचुअली एक्सपोज हो ही जाता है। अब सवाल, फिर फ्रॉड्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं दुनिया में? 2 कंडीशन होती हैं। ए, जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए जो किसी और के कंट्रोल में है। बी, जब तुम्हें रिज़ल्ट प्रोसेस से ज़्यादा पसंद हो। दोनों ज़रूरी हैं। एक वैलिडोक्टोरियन स्टूडेंट को भी ए ग्रेड चाहिए होता है जो टीचर के कंट्रोल में है, पर वो लर्निंग का प्रोसेस इंजॉय करता है, इसलिए वो चीट करने की टेम्पटेशन से नेचुरली प्रोटेक्टिव रहता है। समझे? लोग बचपन से सीख जाते हैं कि कभी कभी सीमिंग से भी काम चल जाता है, और सीमिंग ऑलमोस्ट हमेशा बीइंग से ईजी होता है। तो कुछ परसेंटेज लोग कुछ परसेंटेज टाइम फ्रॉड करेंगे ही। हम बोल सकते हैं उनकी मोरालिटी वीक है, पर ज़्यादातर केसेस में ये एक अनकॉन्शियस इकोनॉमिक कैलकुलेशन होता है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का। और गुस्सा होने से सिस्टम बेटर नहीं होता, समझने से होता है। अब थोड़ा ट्विस्ट देखो, कभी कभी लोग एक्चुअली कॉम्पिटेंट होते हैं पर सीम कॉम्पिटेंट नहीं लगते, और इसी वजह से उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। लोग बोलते हैं अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, पर भाई और ऑप्शन भी क्या है? लोग तुम्हारा सीक्रेट हार्ट या एटर्नल सोल स्कैन नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ विजिबल डाटा, तुम्हारी अपीयरेंस, बिहेवियर, सिग्नल्स हैं। इसीलिए अगर तुम्हें दुनिया से कुछ चाहिए, सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, सीम भी करना पड़ेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म एनोनिमस कल्चर्स में सीमिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड कम्युनिटीज़ में बीइंग को। ज़्यादातर लोग वैल्यूज़ तब तक फॉलो करते हैं जब तक पर्सनल लॉस मैनेजेबल हो, बाकी सब रेशनल कैलकुलेशन है, रिस्क, वैल्यू, इंसेंटिव्स। आइडियल क्या है? बी भी करो, और वैसे ही सीम भी करो जैसे तुम हो। सोक्रेटिस ने कहा था, अगर तुम्हें लोगों की ओपिनियन की परवाह है तो बेस्ट ये है कि वैसे ही हो जाओ जैसे तुम दिखना चाहते हो। और सच में अगर तुम वैसे हो तो वैसे दिखोगे भी, तो ईजी होता है। अब बड़ा सवाल, बीइंग कल्टीवेट कैसे करें, जबकि बीइंग हमेशा हार्डर और एक्सपेंसिव होता है सीमिंग से? 2 तरीके हैं। पहला, प्रोसेस से प्यार करो। जो लोग बिकमिंग के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं वो ज़्यादा टाइम तक टिके रहते हैं। उनके लिए जर्नी खुद को रिवॉर्ड होती है। रिज़ल्ट दूर हो सकता है पर प्रोसेस डेली मिलता है। प्रोसेस से प्यार करोगे, फ्रॉड की टेम्पटेशन कम होगी, और आयरॉनिकली बेटर आउटकम भी मिलेगी। सेकंड, सेल्फ लव कल्टीवेट करो। सेल्फ लव इंस्टाग्राम वाला स्पा डेट कंसेप्ट नहीं है। अगर लव का मतलब सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ द अदर, तो सेल्फ लव का मतलब है सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ द सेल्फ। सिंपल मतलब, आज थोड़ा सेक्रीफाइस करना फ्यूचर के बेटर वर्जन के लिए। जब तुम प्रोक्रास्टिनेशन रेजिस्ट करते हो, जब तुम एक और एपिसोड स्किप करके काम करते हो, जब तुम वर्कआउट मिस नहीं करते, वो सेल्फ लव है। तुम दूसरों को कन्विंस कर सकते हो कि तुम प्रोसेस कर रहे हो, पर खुद को नहीं। और सेल्फ लव ही वो मैकेनिज़्म है
जो तुम्हें अपने आप को चीट करने से रोकता है? सोचो ज़रा, क्या तुम्हारी लाइफ में भी ये पैटर्न दिख रहा है? कहीं तुम सीमिंग पे ज़्यादा फोकस तो नहीं कर रहे, या कहीं तुम एक्चुअली हो पर दिख नहीं पा रहे? कमेंट्स में बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है किसी को ये सुनना चाहिए तो उसे शेयर करो, क्योंकि एंड में डिफरेंस हमेशा क्लियर हो जाता है। तुम दूसरों को चीट कर सकते हो पर खुद को नहीं, कभी नहीं। सुनने के लिए धन्यवाद।